बनाती हूँ और मैं गानों की वीडियोस भी बनाती हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाती हूँ और मेरा नाम समर मिनल्ला खान है। कुछ मेरी वीडियोस हैं जो कि टीवी पे भी चली हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मैं बनाती हूँ वो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं जैसे अपने दोस्तों को दिखाने के लिए कि ये देखो लड़कियों की तालीम पे वीडियो है, या कहीं गांव में लोग उसको दिखाना चाहें ताकि वो हर कोई उसको इस्तेमाल कर सके। अब मुझे बताएं, आप में से किस किस को वीडियो बनाने का शौक है? हाथ उठा लें। इतने ज्यादा, माशाल्लाह। अपने लिए जरा क्लैपिंग तो करें। तो आपकी तरह मुझे भी बहुत ज्यादा शौक था वीडियोस बनाने का, फिल्में बनाने का, लेकिन जब मैं आप जितनी थी तब हमारे पास मोबाइल फोन नहीं होते थे जिसपे हर बच्चा अब इतनी मजे की वीडियोस बनाता है। मेरे टाइम में कोई स्कूल भी नहीं था जहाँ कि मैं जाके सीखूं कि वीडियो बनती कैसे है, फिर वो एडिट कैसे होती है, फिर वो साउंड उसमें कैसे लगता है। तो मुझे समझ नहीं आता था मैं किस तरह सीखूं, लेकिन मैं लिखती थी। मैं जैसे अखबारों में लिखती थी, मैं मैगजीन्स में लिखती थी, कहानियां लिखती थी। तो एक बार किसी ने बाहर मेरा जो लिखा हुआ था वो पढ़ा और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान आ रहे इस पे वीडियो बनाने के लिए, तो तुम हमारी मदद करोगी? तो आपके ख्याल में मैंने क्या जवाब दिया होगा? जी, क्योंकि ये वो एक मौका था कि मैं देख सकती थी कि मैंने जो भी लिखा था उस पर वीडियो कैसे बनेगी। तो वो मैं उनके साथ जाती थी, उनके लिए मैं माइक पकड़ती थी और मैं सीख रही थी कि ये वीडियो मेरी ही कहानी पे किस तरह बन रही है। और वो फिर बाहर के एक इंटरनेशनल किसी चैनल पे दिखाई, लेकिन मुझे थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि अच्छा, कहानी इस तरह हम वीडियो में बता सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि लोग वीडियो मोबाइल फोन पे भी बहुत अच्छी बना सकते हैं, जैसे आप सब बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो मकसद है वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छी वीडियोस बना सकते हैं। आप लोग बहुत बड़ा बड़ा नाम अपना वो बना सकते हैं, मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं अगर आप लोगों को शौक है वीडियोस का। तो अभी सबसे पहले मैं आपको एक गाने की वीडियो दिखा रही हूँ जिसका टाइटल है अल्लाह हो। ये है पश्तो में और दरी जबान में, क्योंकि इसको अफगानिस्तान में दिखाते थे और हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है उधर दिखाते थे, लेकिन आप लोगों को समझ आ जाएगी उसकी जो तस्वीरें हैं, उसके जो विजुअल्स हैं उससे। ठीक है, तो जब आप ये गाना देख लेंगे फिर उसके बाद मैं आपसे इसके बारे में पूछूंगी, और ये सब का सब मैंने खुद फिल्म किया है। ठीक है, इन सब जगहों में जाके मैंने खुद एक कैमरे के साथ फिल्मिंग की। तो इसका नाम है अल्लाह हो। लोरी जो होती है, अ लुllaby फॉर यू माय डॉटर। चलिए, साउंड आएगा इसमें?
के अच्छा लगा हाथ उठाएं। ये तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। अब आप में से कोई ये किसी का दिल कर रहा है कि काश मैं भी आपने अभी तक हाथ उठाया, आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है ना? अच्छा, आप में से किस किस का दिल करता है कि आप भी इस तरह की वीडियो, मतलब ये इस तरह की नहीं, इससे भी अच्छी वीडियो बनाएं किसी गाने पे? बहुत अच्छा। अब मैं आपको बहुत और आप सब बनाएंगे भी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लोरी होती है, आपको पता है कि वो ज्यादातर लोरियां लड़कों के लिए बनती हैं, ये आपको पता है? तो ये वाली लोरी मैंने लड़कियों के लिए बनाई। सबसे पहले मैंने एक शायर को कहा कि प्लीज आप लड़कियों के लिए लिख देंगे। फिर मैंने एक सिंगर को रिक्वेस्ट की कि ये वाला आप गा लेंगी। फिर जो म्यूजिक था, ये एक बहुत मशहूर एक फोक सॉन्ग है, ठीक है? जैसे आप लोगों ने सुने होंगे, लट्ठे दी चादर, सम्मी मेरी बार, इस तरह के जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लोगों को ट्यून अच्छे लगते हैं। लेकिन उस पर कभी कभी आप लोग बदल भी सकते हैं ना, कोई अच्छा मैसेज दे सकते हैं। तो मैं अक्सर ये कोशिश करती हूँ कि मैं उस म्यूजिक को इस्तेमाल करूँ जो कि ऑलरेडी लोगों को अच्छा लगता है। आप में से यहाँ कोई है जिनको पश्तो आती है? वाह, तो आप लोग खुश थे इस वीडियो से? बहुत अच्छी बात है। तो बेटा, सबसे पहले आपने ये जहन में रखना है कि आप लोग भी वीडियो बना सकते हैं। आपको पता है जो बहुत बड़े दुनिया के मुकाबले होते हैं ना फिल्म मेकिंग के, आपने ऑस्कर्स का नाम सुना होगा, आपने और इस तरह के बड़े बड़े मुकाबले सुने होंगे। दुनिया के बहुत बड़े वो भी मुकाबले हैं जो कि मोबाइल फोन पे जिन्होंने अच्छी वीडियो बनाई होती है उनको इनाम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इतने बड़े महंगे कैमरे नहीं इस्तेमाल हुए होते, उसमें इतना खर्चा नहीं हुआ होता। उसमें असल टैलेंट ये होता है कि आप लोगों ने वो कहानी बड़ी खूबसूरती से उस मोबाइल के थ्रू की है। तो पहले तो जिसको शौक है वो प्लीज ये याद रखे कि अगर खर्चा नहीं कोई करना चाहता, फिर भी बहुत छोटी बहुत प्यारी वीडियो बन सकती है जो कि इनाम भी जीत सकती है, जो कि लोगों के दिलों पे भी लग सकती है, जो कि लोगों को बहुत अच्छी भी लग सकती है। अब वो जो सिर्फ वो एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, वो जो पीछे देखो पीछे, वो किस किस ने देखा है ना? तो वो एक टीचर ने वो वीडियो बनाई थी, लेकिन वो क्योंकि इतने मजे का था वो सब कुछ, तो वो इतने लोगों के दिल पे लगा। लेकिन उसमें सबसे जरूरी है कि हम किसी के दिल आजारी ना करें, किसी का दिल ना तोड़े और किसी अच्छी चीज को सामने लाने की कोशिश करें, तो वो कुछ भी हो सकता है। अब जो मैं आपको एक गाना दिखा रही हूँ उसका नाम है सर बुलंद। आप अली हमजा एक बहुत बड़े सिंगर हैं, उनको जानते हैं? ये उर्दू का गाना है, वैसे आप उनको जानते हैं? वो दूरी में भी गाते थे। तो उनको मैंने कहा कि अली आप ये वाले गाना हमारे लिए गा लेंगे। अब आपको मैं दिखाऊंगी कि क्यों सर बुलंद। वो डाउनलोड हो गया जी? अगर ना तो फिर हम वो आउटस्विंग दिखा देते हैं जो एक अच्छा। अब मैं आपको जो मेरी बिल्कुल नई फिल्म है उसका नाम है आउटस्विंग, ठीक? हाँ, ये वाली। उसका मैं आपको कुछ थोड़ा सा वो क्लिप दिखा रही हूँ। और इसने अभी जो पूरी फिल्म है उसने कोई 12 अवार्ड पूरी दुनिया में जीते हैं, लेकिन उसका मैं आपको एक छोटा सा वो दिखा रही हूँ। माता मालूम देखा ना
पूरी करना। چې دا انسان خوشاله دی دا لا خفه دی چې څنګه راځي چې کوم خفه یې نو لکه هغې سره زه سټیټ ته شم मतलब क्रिकेट दिनको दारू दवा कोई अगर ये कोई अगर क्रिकेट अगर पर्सन दवा क्रिकेट अगर सभी आई कोई मत आइए زمان خپل ځای دا جذبات دي چې لکه زه هر کوی ته ګورم که نه بس زه داسې خپل پلیرانو ته یم چې دا لکه انډیا سره زموږ مقابله ده او ښه پوره تاسو خپل کوشش کوئ ये मेरी एक नई फिल्म है और इंशाल्लाह मैं कभी वो पूरी फिल्म कराची लाऊंगी लेकिन इसमें आपको क्या लगता है कि किस चीज पे किस टॉपिक पे कोई हाथ उठा के मुझे बता क्रिकेट ठीक है लेकिन कौन क्रिकेट खेल रहा है ये कौन है एक आप जी इसमें ये भी बताया गया आ जाए बेटा आ जाए जल्दी जल्दी बैठ जाए इसमें ये भी बताया गया है कि लड़कियों की पढ़ाई बहुत जरूरी है लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि लड़कियां भी क्रिकेट खेल सकती हैं ठीक है ना और जो वो कोच है जो कि लड़कियों को सिखाते हैं वो जब उनको तैयारी करवा रहे थे तो वो कह रहे थे देखो तुमने ऐसे तैयारी करनी है जैसे किस किस के बीच में मुकाबला है इंडिया पाकिस्तान ठीक है और आपके ख्याल में जब हमने असल मैच फिल्म किया होगा तो उसमें जीता कौन होगा उसमें इन लड़कियों की टीम जीती थी बहुत छक्के मारे थे और ये सब बच्चियां जो हैं ये इसके वक्त मजदूरी करती हैं और बाद में ये स्कूल पढ़ाई करने जाती हैं तो ये सिर्फ मैं आपको इनका एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इतनी हिम्मत वाली लड़कियां हैं कि ये इनके पास जब थोड़ा फालतू वक्त होता है तो उसमें अपने क्रिकेट का प्रैक्टिस करती हैं और उसके बावजूद अपने स्कूल के लिए छोटे से स्कूल के लिए इतना ज़्यादा इज्जत और इतना बड़ा नाम लेके आती हैं अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि इस पूरी फिल्म में ये जो छोटी सी थी उसमें कौन है जो बहुत मेहनत कर रहा है कि ये लड़कियां जीते कोच है ना और वो कोच एक मर्द है या औरत तो जो बहुत जरूरी चीज है कि हमें कभी कभी मीडिया में टीवी चैनल्स में हमेशा दिखाते हैं कि जो मर्द हैं वो ही जुल्म कर रहे हैं तो अगर आप लोगों को कोई भी अपनी जिंदगी में नजर आए कि कोई अच्छी काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं उन चीजों पे जब हम कहानी बनाते हैं उसका ज्यादा असर होता है लोगों के दिल पे क्योंकि अगर हम एक ही चीज बार बार कहें तो वो लोगों पे उसका असर नहीं होता इस तरह के जो हीरो होते हैं जो कि लड़कियों के साथ खड़े होते हैं उनको हिम्मत दिलाते हैं हमें उनको इनका
इनकरेज करना बहुत जरूरी है। और सर बुलंद हो गया। अच्छा, अब जो है गाना जो मैं आपको कह रही थी, सर बुलंद, ये मैंने पिछले साल बनाया है, जिसमें अली हमजा ने कहा ठीक है मैं गा लूँगा, और उसमें बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक भी बना। उसमें फिर मैंने वीडियो बनाई। मैं ये आप सब ने गौर से देखना है, क्योंकि मैं इसका आपसे कुछ बहुत ज़रूरी सवाल करूँगी, और कि क्यों इसको कहते हैं सर बुलंद। जी, और ये उर्दू में है, तो आप सबको समझ आएगा। हुई रोशन जब खुली थी चहल उठा मेरा आंगन एक तेरे आने से, संवर गई है तुझसे ही मेरी हस्ती, संवर गई है तुझसे ही मेरी हस्ती, ये सर बुलंद हुआ तेरे सर उठाने से, तेरे सर उठाने से, ये सर बुलंद हुआ तेरे सर उठाने से, तेरे सर उठाने से। तू हौसला है मेरा, तू ही मेरी हिम्मत भी, तू हौसला है मेरा, तू ही मेरी हिम्मत भी, मैं सीना तान के बीच बीच में आप बिठा सकते हो, तो आप जल्दी से बिठा लीजिए।
गया है। ठीक है, फिर मैं एक और भी सवाल आपसे कुछ करूंगी। आ जाए बेटा, आ जाए, आपने भी बोलना है। आपका नाम क्या है? इस गाने में बाप और बेटे का प्यार बताया गया है। बेटा, आमतौर पे हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं कि बेटी पैदा हुई तो बहुत कंधों का बोझ है, माँ बाप की बोझ है ना। इस गाने में आपको क्या चीज और इसमें ये बताया गया है कि बेटी कोई बोझ नहीं है। बेटी के पैदा होने से सर बुलंद होता है, बल्कि नीचे नहीं होता है। लगी और आपका नाम क्या है और आप किस स्कूल? मेरा नाम अदनान है और मैं तामिल स्कूल में पढ़ता हूँ। मतलब है बेटियों को पढ़ाना चाहिए। अदनान, थैंक यू, शाबाश अदनान। आपका क्या नाम है? फिजा, और किस स्कूल से? FA हैंड्स नौका जैसे बोल। इसमें यही बता रहे हैं, एक बेटी थी, उसको पढ़ाया था और वो वकील हो गई। उसकी सर का बाप बस तुरंत को हो गया। फिजा कह रही है कि इसमें ये दिखाया गया है कि एक बेटी थी जिसको पढ़ाया, वो वकील बनी और उसने अपने वालिद का नाम सरबुलंद किया। आप लोग अग्री करते हैं? क्लैप करें खूब ज्यादा। और अब जो भी आप आए, मुझे ये बताएं कि उसने सिर्फ वालिद का नाम सरबुलंद किया या कि इस तरह की लड़कियां जो हैं वो मुल्क का भी नाम सरबुलंद करती हैं? आपका नाम? मेरा नाम है निशा। और आप? हाँ, जो बोले जिस जबान में आपका दिल करता है। अगर आप बोलेंगी और जब आप लड़के करते हो तो आप ये कह रही है जो काम लड़के कर सकते, जो काम लड़के करते थे वो लड़कियां भी कर सकती है। अच्छा, तो इस वाली जो वीडियो थी उसका मकसद ये था कि हम लोग टीवी में, अखबारों में तो देखते रहते हैं कि किसी ने खैरत के नाम पे अपनी बेटी को मार दिया, किसी ने ये कर दिया, लेकिन ये कहानियां भी तो सामने आनी चाहिए। आप लोग मानते हैं कि बहुत इस तरह के वालिद हैं, इस तरह के भाई हैं जो कि फख्र करते हैं अपनी बहनों की कामयाबी पे? आप मानते हैं इस तरह के हैं, है ना? तो जब आप लोगों का दिल करे वीडियो बनाने का तो आप कोशिश करें कि जरूरी नहीं आप वही चीजें दिखाएं जो सब लोग दिखाते हैं, क्योंकि कभी कभी हम लोग टीवी देख देख के हमें लगता है इसी तरह कहानी होनी चाहिए कि एक उसमें विलन है, एक उसमें लड़की कमजोर है। आपने इसमें गौर किया कि वो जब सुजुकी रुक गई तो उस छोटी बच्ची ने कहा मैं भी इसको धक्का दूंगी, तो वालिद ने क्या कहा कि दे दो, उसकी हिम्मत
बढ़ाई, ठीक है। तो लड़कियां कमजोर नहीं होती, उन पे फख्र करना चाहिए, वो सबका सर बुलंद कर सकती है। और अब आप सब लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम समर मिनल्ला है, यूट्यूब में मेरी और भी वीडियोस हैं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं और कभी कोई सवाल हो, मैं आप लोगों की मदद कर सकूं तो मैं बिल्कुल करूंगी। लेकिन याद रखें कि जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया मुझे बिल्कुल नहीं आता था, मुझे ये भी नहीं था पता कैमरा कैसे पकड़ते हैं, मुझे ये भी नहीं था पता एडिटिंग कैसे करते हैं, मुझे सिर्फ शौक था और मैं लोगों को इस तरह की कहानियाँ बताना चाहती थी जो उनके दिलों पे लगे, जो उनको बहुत उदास ना करे, जो उनको उम्मीद दे, जो उनको खुशी दे, और सबसे ज़्यादा जो कि लड़कियों को इस तरह दिखाएं कि उनमें हिम्मत भी है बावजूद हर चैलेंज के। अगर वो गरीब भी हैं फिर भी उनको हंसना आता है, खेलना आता है और उनकी ज़िंदगी में उम्मीद है। तो ये मेरा मकसद है और आई होप आप लोग भी इस तरह की फिल्में बनाएंगे और बनाना चाहेंगे। थैंक यू। थैंक यू मैम समर। और कैसे लगे आप लोगों को मैम की वीडियोस? मुझे नहीं मजा आया। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? वेरी गुड। अच्छा, अब आप लोग के लिए भी एक इंस्पिरेशन है। जिस तरह मैम ने कहा कि उन्होंने छोटी छोटी स्टोरीज बनाई जैसे बेटियों के ऊपर है, इस तरह के हमारे सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जिन पे आप लोग खुद भी मोबाइल फ़ोन से या फिर स्टोरीज लिख सकते हैं, उसकी मोबाइल फ़ोन से क्लिप्स बना सकते हैं, अपने दोस्तों को लेके थिएटर परफॉर्मेंस करके लोगों को बता सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने मैसेज को दुनिया तक पहुंचाते हैं। ठीक है, थैंक यू।